हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है आज मैथमेटिक्स में साइनिक वाला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 4 है। इसके हम टोटल जो भी फॉर्मूला होते हैं उनको देखेंगे। साइनिक को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। और इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डिटर्मिनेंट्स इज अ शॉर्ट टर्म मेथड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो साइनिक होता है वो एक छोटा वो एक शब्दों को छोटे रूप में लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसा होता है, तो यहाँ पे साइनिक का जो चिन्ह होता है वो दो डंडों से दिखाया जाता है। और अगर बात करूं, अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो जीरो होती है और जे वाली हमारी कॉलम होती है। ठीक है। कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं जो कि ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है। तो साइनिक क्या होता है? साइनिक जो होता है वो एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। और फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार का इसका। और अगर मैं आगे इसकी बात करूं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम, यानी कि जितने भी नंबर्स हमारे रो में होंगे, रो का मतलब होता है जे वाली, लेफ्ट टू राइट। और कॉलम का मतलब होता है वो ऊपर से नीचे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो, जितने भी नंबर हमारे रो में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम में। जैसे हमारे पास रो में अगर नंबर की बात करूँ दो हैं, तो कॉलम में भी कितने? दो हैं। ठीक है। और नेक्स्ट बात करूं इसकी मैं, टेक द साइन। इसमें हमें साइन लेना पड़ता है, यानी कि चिन्ह। तो कैसे लेते हैं? -1 की पावर आई प्लस जे। आई को कहते हैं रो और जी होता है हमारा कॉलम। क्या होता है? टेक द साइन -1 की पावर आई प्लस जे। आई है हमारे पास रो, जी दिखाता है कॉलम नंबर। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो डिटर्मिनेंट्स हमारा 2/2 का कैसे सॉल्व होता है, तो हमारे पास एग्जांपल में है यहाँ पे 1 2 3 4 जो कि साइनिक के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले का मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, इस वाले का मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा इसके साथ। तो 4 एकम 4 हो गया। और यहाँ पे बीच में माइनस होता ऑलरेडी, तो यहाँ पे 3 6 जो कि माइनस में आ जाएगा। और साइनिक लगाएंगे चिन्ह बराबर, यहाँ पे -2 हो जाएगा जी। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डिटर्मिनेंट्स, हमारे पास 3/3। जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2/2 पर और 3/3 पर ही पूछे जाते हैं। डिटरमिनेंट्स 3/3 फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट प्लस माइनस प्लस करना, यानी कि जैसे हमारे पास 3/3 का अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्या है? साइनिक है जो कि ए होती है रो वन, ए होती है रो टू, ए होती है रो थ्री, और ये है कॉलम वन, ये कॉलम टू बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉलम थ्री। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको R1 के सापेक्ष हल करने पर किसी के भी सापेक्ष इसको हल कर सकते हैं, चाहे रो वन के, चाहे रो टू के, चाहे रो थ्री के, या कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री के। लेकिन हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष इसको हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 1 से हमेशा स्टार्ट नहीं करना है, तो 1 लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को मैं कैंसिल कर दूंगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लगाऊंगा साइनिक, 1 के करस्पॉन्डिंग रो काट दूंगा, कॉलम काट दूंगा, और जो भी बचेगा उसका मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे 1 का 0 में 0 होगा, और 3 का 4 में 4 3 12, जो कि माइनस का आएगा। ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे साइन होता है प्लस माइनस प्लस, स्टार्टिंग पॉइंट से जी अपन को मान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग रू काटना पड़ेगा, यानी कि 2 यहाँ पे है हमारा, इसके करस्पॉन्डिंग रू काट दो। करस्पॉन्डिंग का मतलब इसके ऊपर वाले और इसके नीचे वाले और बगल वाले। क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 0 बचा। तो 4 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ तो कितना हुआ, 0। और माइनस का 6, तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस का 6। नेक्स्ट प्लस का आएगा 3 यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम काट दो, रो काट दी, कॉलम काट दिया। क्या बचा, 4 का 4 में होगा, 4 चुको 16 -2, तो यहाँ पे आ गया 16 -2 बराबर। यहाँ पे -12 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो -12 प्लस 12 प्लस का 42, यानी कि 42 आंसर आ गया। इसके बाद नोट पॉइंट में क्या है, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल करना है, यानी कि इसका ही एक नोट पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग क्या करती, रो एंड कॉलम कैंसिल करती। नेक्स्ट हमारे इसमें एक क्वेश्चन आता टाइप का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट केस का। फॉर्म ऑफ होता साइनिक 2a बराबर 4, और इसके अंदर होता अलग से a। ये इसके जस्ट इसके डायरेक्ट इसके अंदर है, लेकिन ये क्या होता है, ये इनडायरेक्टली इसके अंदर होता, यानी कि 4 साइनिक a हमें गिवन होता है, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 4.1 में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है।
दोस्तों यहाँ पे प्रश्नावली 4.1 है हमारे पास। प्रश्नावली 4.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमें दिया है, प्रश्न में बोला है कि प्रश्न 1 से 2 तक में साइनकों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो होता है साइनिक का साइन क्या होता है, साइनिक यहाँ पे दिया 2 4 -5 और यहाँ पे है माइनस का 1, क्या है माइनस का 1, और साइनिक यहाँ पे भी क्या है साइनिक है। तो रूल क्या कहता है, पहले हम इस वाले का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, और साइनिक भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस का 20 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे पहले से भी रहता तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 5 को 20, ठीक है। साइनिक 1 बराबर, यहाँ पे प्लस का मान ज्यादा है तो प्लस का हो जाएगा 18, जी क्या है हमारे पास आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा का cos थीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस है और इसके अंदर ही माइनस होता तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती 1 होती, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ी है, ये क्या होती 1, क्या है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके, क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एक्स माइनस का 1, और यहाँ पे एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या एक्स प्लस का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो है इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे क्या एक्स प्लस का 1 है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या होता है बीच में माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे ए प्लस बी है और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर होता, यानी कि एक्स का माइनस बना जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, तो पहले एक्स को लिखेंगे, इसकी पूरी संख्या उतारो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, फिर प्लस 1 उतारेंगे और पूरी साथ में संख्या क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, इसका मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स का 1 में एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का 1 है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस के एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, और यहाँ पे बचा एक्स क्यूब, और यहाँ पे है माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पे प्लस 1 बचा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है, ये क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि यदि ए का मान हमें दिया है 1 2 4 2, जो कि ये होता है अवयव का चिन्ह, तो दिखाइए कि साइनिक 2a बराबर 4 टाइम्स में साइनिक a दिया, यानी कि ये हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का केस हो गया, ये डायरेक्टली इसके अंदर है लेकिन ये क्या है इनडायरेक्टली, यानी कि ये बाहर है और ये क्या साइनिक है, ठीक है। तो हम इसको आज सोल्व करेंगे, तो a का मान दिया है हमारे पास, a बराबर क्या दिया है, ये बराबर दिया है 1 2 4 2, और हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे हमें दिखाना है साइनिक 2a बराबर है 4 टाइम्स में साइनिक a, तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम जो है यहाँ पे निकालेंगे साइनिक 2a का मान, साइनिक 2a का हम मान निकालेंगे, ठीक है। तो a का मान तो हमें दिया है, तो हम क्या करेंगे 2 का सीधा मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे इन सभी नंबर्स के साथ, तो यहाँ पे साइनिक 2a का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइनिक के अंदर हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, 2 का 4 में 8, 2 का 2 में 4, जी आ गया। इसको करेंगे सॉल्व, तो 2 का 4 में होता 8 और माइनस 8 चौको 32, तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया माइनस का 24 बचेगा जी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद निकालेंगे साइनिक 4
टाइम्स में ए का मान। अब जी क्या है, इनडायरेक्टली इसके अंदर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 रहेगा और साइन ए का मान जो भी दिया उसको लिखेंगे। क्या दिया है ए का मान, ये दिया 1 2 4 2, ठीक है, ये दिया। तो क्या करेंगे, इसको बाहर ही रहने देंगे, इंटू इसका करेंगे सॉल्व, तो 2 का 1 में हो जाएगा 2, और यहाँ पे -4 का 2 में होता है 8, तो यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे से बचा माइनस का 6, तो यहाँ पे हो जाएगा चीजों को 24 माइनस का 24, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास प्रूफ हो गया, प्रूफ, यानी कि क्या हो गया प्रूफ यहाँ से, साइनिक 2a का जो मान है वो बराबर है किसके, 4 टाइम्स में साइनिक ए के बराबर आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, यदि ए बराबर दिया 101, यहाँ पे 012 004 दिया है, और यहाँ पे हो तो दिखाइए कि साइनिक 3a बराबर है 27 साइनिक ए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो भी दिया है पहले हम उसको लिखेंगे, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पे हमें ए का मान दिया है, यहाँ पे 101 012 है, 004 दिया। तो हमें क्या दिखाना है कि साइनिक 3a जो है वो क्या बराबर होगा 27 टाइम्स में साइनिक ए, ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले तो इसका मान निकालेंगे साइनिक 3a का, तो ये क्या डायरेक्टली इसके से मल्टीप्लाई है, तो 3 का ए में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 का जितने भी नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई किया तो 3 का 1 में 3, 3 का 0 में 0, 3 का 1 में 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 0 0, 3 का 4 में 12, ठीक है। इसके बाद इसको करेंगे हम सॉल्व, तो सॉल्व करने का तरीका है कि जहां भी जीरो अधिक होंगे, यानी कि जीरो इसमें क्या होते अच्छे होते, जहां जीरो अधिक होंगे हम वहां से करेंगे। तो कॉलम 1 वाले में क्या है, कॉलम 1 में जीरो अधिक है तो हम कॉलम 1 से स्टार्टिंग करेंगे, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ए होता है फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से हम लिखते हैं प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यानी कि एक एक करके साइन चेंज होते रहता है, लेकिन साइन कौन देखता है, मेन ये देखता है, यहाँ से आता है प्लस, अगर हम इस साइड लाएंगे तो प्लस माइनस प्लस, इस साइड प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे +3, और इसके बाद क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम काट देंगे, तो करस्पॉन्डिंग इसके रो काट दूं और कॉलम काट दूं, यानी कि इसके नीचे वाले और बगल वाले, जो बचा उसे लिख लूं, 3 6 0 12, 3 6 0 12 बचा। इसके बाद यहाँ पे -0 आएगा, अब जीरो समथिंग तो कुछ भी हो, चाहे तो कर भी सकते हैं, रो काट दो कॉलम काट दो, जो बचेगा उसे लिख लूं, लेकिन जीरो समथिंग कुछ भी हो हमेशा जीरो ही आएगा, और यहाँ पे +0 समथिंग कुछ भी हो, ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके बाद करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 12 3 36, और माइनस का हो जाएगा 6 का 0 में 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 36, तो जी आएगा 108, ठीक है, जी आ गया 108 इसका मान। अब निकालेंगे हम किसका मान, अब निकालेंगे हम 27 टाइम्स में साइनिक ए का मान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 27 का 27, साइनिक ए का मान दे रखा हमें 101 012 004 दे रखा हमें, तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे लिखेंगे 27 को 27 और इसको कर देंगे सॉल्व। तो यहाँ पे जीरो, कॉलम 1 में जीरो अधिक आ रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, हमें जिसके भी करस्पॉन्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं उसको हमें उसी का साइन लेना पड़ता है, यानी कि इस कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग कर रहा है तो उसकी साइन लेना पड़ेगा। 27 यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1, साइनिक के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 लिखा हमने, साइनिक के अंदर यहाँ मल्टीप्लाई में जी, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो काटी कॉलम काटी, जो बचा उसे लिख लो 1204 1204, ठीक है। तो -0 समथिंग कुछ भी होगा हमेशा जीरो आएगा, और +0 समथिंग कुछ भी होगा हमेशा जीरो आएगा, और यहाँ पे क्या होगा 27 का 27 रहेगा, और इसके अंदर +1 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 1, और इसके अंदर क्या हो जाएगा 4 का 1 में 4 माइनस का 0, और ये तो सब जीरो हो जाएगा, 0 + 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 इंटू में 4 का 1 में 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 27 इंटू 4 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108, यानी कि दोनों आंसर क्या है सेम है, यानी क्या था हम क्या कह देंगे यहाँ पे कि साइनिक जो 3 है ये 3a है बराबर है 27 टाइम्स में साइनिक ए, जो कि हमने क्या है प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।